प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.4 के 21 सवाल कर चुके थे। 2 सवाल हमारे और बचे हुए हैं, तो देखते हैं इनको। 22वां सवाल सबसे पहले देखते हैं। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो इसमें मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट आखिरी वाला दिया गया है, यहीं से शुरू करते हैं। क्या दिया गया? यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती। तो मान लेते किसी टाइम t पर, माना किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या कुछ मान लेते हैं। जीवाणुओं की संख्या बराबर मान ली हमने y। तो जीवाणुओं के वृद्धि की दर, तो इसे कैसे लिखें? वृद्धि की दर टाइम के सापेक्ष, ये समानुपाती उनकी संख्या क्या है? y। अब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कई बार कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ky लिख दिया हमने इसको। अब dy के पास y लाएंगे और k उधर रह गया तो उधर dt ले जाएंगे। फिर ये इनका कर दें हम समाकलन, दोनों बच्चों का समाकलन करने पर। अच्छा, समाकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा समाकलन का चिन्ह। समाकलन कर दिया तो 1/x का log x होता है, तो ये हो गया log y। k dt के तो कांस्टेंट है, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दिया c। अब प्रारंभ की बात करो। जब प्रारंभ में जब कोई टाइम नहीं था, t बराबर 0 पर जीवाणुओं की संख्या तो कुछ थी। जीवाणुओं की संख्या y जो हमने मानी है वो प्रारंभ में जब टाइम 0 था तो हम मान लेते हैं y0। तो लिख देते हैं यहाँ पे log y0 बराबर k t का मान 0 प्लस c। तो इससे आ गया c बराबर आ गया हमारा log y0। अब ये c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें। c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो log y बराबर k t प्लस log y0, या log y और log y0 इसके पास कर दें, बराबर क्या हो जाएगा? kt। log m माइनस log n क्या फार्मूला होता है? log m अपान n बराबर हो गया kt। ये समीकरण हमको मिल गया 2। अब फिर सवाल में क्या लिखा हुआ है? 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटों में, यानी कि जब हमने प्रारंभ में देखा उसके 2 घंटे बाद, जब टाइम कितना हो गया? 2 घंटे हो गया, तो जीवाणुओं की संख्या कितनी हो गई? जीवाणुओं की संख्या हो गई हमारी y की जगह पे अब क्या लिखेंगे? y0 थी t0 पे, 2 घंटे बाद 10% की वृद्धि हुई। तो y0 में 10% की वृद्धि मतलब 10/100 y0, इतनी वृद्धि हो गई। तो 1 0 कट जाएगा तो 10 1 कम 10 और 1 11,
यानी कि 11/10y0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 में मान रख दें सब। लॉग, अब y की जगह क्या लिखेंगे, 11/10y0 अपॉन y0 बराबर KT। और t का मान क्या था, 2। अब y0 कैंसिल, तो यहाँ से k का मान निकालने तो 2 उधर चला जाएगा, तो 1/2 log 11/10। ये हो गया हमारा k का मान। अब k का मान फिर समीकरण 2 में रख दें। k का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा हमको, log y/y0 बराबर k की जगह पे 1/2 log 11/10 इंटू t हो जाएगा ये। अब सवाल हमारा कह रहा है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। 1 लाख है और 2 घंटे में 10% की वृद्धि होती है, तो कितनी देर में ये 2 लाख हो जाएगी। माना t घंटों बाद, t घंटों बाद संख्या 2 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएंगी 1 लाख से, 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। तो 1 लाख हमारा क्या है, प्रारंभ वाली संख्या। 1 लाख हमारा है y0 और 2 लाख हो जाएगी तो y, तो ये y/y0 का मान कितना हो जाएगा, ये y हमारा है 2 लाख और बटे 1 लाख, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये मान अगर रख दें यहाँ पे, समीकरण 3 डाल दें। समीकरण 3 से log ये 2 हो जाएगा y/y0 बराबर 1/2 log 11/10 इंटू t। अब हमसे t का मान पूछा गया है, तो t अगर निकालेंगे तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 2 और अपान में ये नीचे आएगा log ऑफ 11/10। तो ये हो गया हमारा आंसर। इतने समय बाद जो है जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 23वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है हमारा, अवकल समीकरण dy/dx बराबर e⁻x + y का व्यापक हल है। तो हमको क्या करना है, इसका व्यापक हल देखना है। dy/dx बराबर e⁻x + y। अब हमें पता है जब घात में संख्या लिखी होती है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार एक जैसा रहेगा, घातें अलग अलग हो जाएंगी, तब घातें जुड़ जाती हैं। तो dy के पास ey आ जाएगा और ex ये dx चला जाएगा इसके पास। तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं तो समाकलन का चिन्ह आ जाएगा और e⁻y बराबर e⁻x dx। अब देखो e⁻x dx पहले लिख लेते हैं और e⁻y नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की। e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है।
तो ई की पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई, लेकिन माइनस चिन्ह और आ जाएगा क्योंकि ये वाई माइनस का है, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब ई की पावर एक्स, ये माइनस ई की पावर वाई है तो ये इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर सी। तो ये हमारे ऑप्शन किस में दिया था, ए में, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सवाल का यही आंसर है हमारा। तो अगले वीडियो में हम लोग 9.5 एक्सरसाइज की परिचय को देखेंगे और उसके सवालों को देखेंगे। धन्यवाद।